अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, आज एक बहुत अहम टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ कि प्राइवेट लेक्चरशिप के जो इम्तहान में प्राइवेट स्टूडेंट्स की निस्बत जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं या रेगुलर उम्मीदवार होते हैं वो ज़्यादा कामयाब क्यों होते हैं, आखिर इसकी क्या वजूहात हैं। तो आज जो बड़ी, वैसे तो और भी वजूहात होती हैं लेकिन मैं बड़ी जो 5 वजूहात हैं वो आपके सामने आज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले नंबर पे, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हमारे चैनल के काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो बराह करम लाइक भी कर दिया करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं वो गाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप समझते हैं कि एक मुकम्मल कोर्स की किताबें होती हैं अलग अलग, हर सब्जेक्ट की किसी बड़े मुसन्निफ़ ने लिखी होती है या किसी बड़े प्रोफेसर की लिखी हुई होती है, वही पढ़नी चाहिए। लेकिन अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, जो रेगुलर होते हैं, वो कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्हें बाकायदा जो अच्छे मुसन्निफ़ीन की किताबें हैं वो पढ़ने का मौका मिलता है और बड़े असातिज़ा से पढ़ने का मौका मिलता है। जबकि प्राइवेट स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब एमए पार्ट 1 का इम्तहान देना होता है तो वो गाइड ख़रीद लेते हैं और उसी गाइड से तैयारी करते हैं। ठीक है, इम्तहान तो पास हो जाता है लेकिन आप कह लें कि वो चीज़ या नॉलेज जो गेन होना था वो नहीं हो पाता है। आइए बढ़ते हैं दूसरी अहम वजह की तरफ। महदूद इल्म, यानी कि मारूज़ी मालूमात उनके पास ज़्यादा होती हैं और उनका नॉलेज जो है वो आप कह लें कि इंतहाई महदूद होता है। और उन्हें शुरू में ही बता दिया जाता है कि जी आप ये फ़लाँ किताब एक पकड़ लें डोगर वालों की और इससे तैयारी करें तो आपकी तैयारी हो जाएगी, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे, पहला गाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा महदूद इल्म यानी कि मारूज़ी मालूमात पे उनका ज़्यादा तौर पर इक्तफ़ा करते हैं। तीसरी है अदबी मशाहीर से ना आशनाई, यानी कि ना उन्होंने कभी किसी बड़े अच्छे नावल निगार को पढ़ा, ना किसी बड़े अफसाना निगार को पढ़ा, ना कभी किसी जो बड़ा ड्रामा निगार होता है उसको पढ़ने की तरफ उनकी तबीयत का रुझान जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो कोर्स के अंदर चीज़ें होती हैं उन तक महदूद रह जाते हैं। और आपको पता है लेक्चरशिप के इम्तहान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आप समझें कि जो यूनिवर्सिटी का कोर्स वो तो एक मखसूस दौरानिए के लिए बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की जो है वो नॉलेज को परखा जा सके। लेकिन ये सबसे बड़ी वजह है कि वो अदबी मशाहीर से जो उनकी निगारशात हैं या जो बड़े मुसन्निफ़ीन हैं उनकी किताबें जो हैं वो नहीं पढ़ते, ना किसी बड़े अफसाना निगार को पढ़ा, ना किसी नावल निगार को पढ़ा, और ख़ास तौर पे तनकीदी कुतब से तो बिल्कुल ना आशना होते हैं। तो तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है उनकी लेक्चरशिप के इम्तहान में ड्रॉप होने की, यानी कि जो प्राइवेट उम्मीदवार होता है वो ये होता है कि अदबी मशाहिर से उनकी ना आशनाई होती है। चौथे नंबर पे आ जाता है जी खुद एतमादी की कमी। तो जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता है कि खुद एतमादी उस वक्त इंसान के अंदर आती है जब आपने रेगुलर किसी अच्छे उस्ताद को पढ़ा हुआ हो, तो आपके अंदर जो है वो आप कह लें कि आप में एक नॉलेज आ जाता है और वही बंदा उसके अंदर बात करते हुए खुद एतमादी आएगी जब उसने बड़े जो है वो अदबी फ़न पारों को पढ़ा होगा। अगर किसी ने कभी किसी बड़े अदबी फ़न पारे को पढ़ा ही नहीं है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो उसके अंदर जो है वो नॉलेज आएगा। और इंसान के अंदर खुद एतमादी उसी वक्त आती है जब उसके पास नॉलेज होगा। लिहाजा खुद एतमादी की एक बहुत बड़ी कमी होती है। और इसकी एक दो वजूहात, ये अभी जो लेक्चरशिप का इम्तहान गुजरा है इसके अंदर एक स्टूडेंट्स का बीपी लो हो गया, अभी कमरा इम्तहान में एंटर होने से पहले ही गिर गई, तो फिर इम्तहान जो है वो कैसे बंदा देगा वो। पांचवा और आखिरी, तलफ़ुज़ के मसाइल बहुत होते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के अंदर। तो उसकी वजह ये होती है कि ना कभी कभी किसी बड़े जो है वो उस्ताद से फैज़ पाया,
اپنے طور پہ کئی میں نے مثلاً اب اگر اردو کی بات کروں تو ایک داستان گو کا نام ہے مرزا رجب علی بیگ سرور، تو اس کو اکثر حالانکہ سرور اور سرور اردو میں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، تو وہ اسے رجب علی بیگ سرور پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک غلط تلفظ ہے۔ لہٰذا تلفظ کے ان کے اندر جو ہے وہ کافی مسائل ہوتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا جو پرائیویٹ پڑھتے ہیں، کسی استاد سے نہیں استفادہ کیا تو وہ میر امن دہلوی کو میرا امن دہلوی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ نذیر اکبر آبادی جو کہ آگرہ کے رہنے والے تھے، ان کے درمیان اور اکبر الہ آبادی کے درمیان جو ہے وہ کوئی فرق نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دونوں ایک ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کے مسائل آڑے آتے ہیں کہ اگر آپ بے شک آپ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، آج کل تو آن لائن جو ہے وہ کہہ لیں کہ ڈیجیٹل عہد کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، تو آپ آن لائن کسی استاد سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے تلفظ کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ یہاں تک کہ اگر دور کی بات نہ کی جائے، ایسے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیمو دینے کے لیے جب آتے ہیں تو اگر ان سے جو انہوں نے ٹاپک گھر سے رٹا لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی کا مثلاً اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جی فیض کی پہلی جو شعری مجموعہ اس کا نام ہے جی نقش فریادی، ان سے اگر کہہ دیا جائے کہ نقش فریادی جو ہے یہ انہوں نے ترکیب یا اصطلاح کہاں سے یہ نام لیا، تو کہتے ہیں جی مرزا غالب کی غزل کا یہ مطلع ہے، پہلی غزل۔ اگر پوچھ لیا جائے یہ شعر کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا، تو ان کی معذرت ہو جاتی۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، آگے شیئر کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کی